प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय एक देश एक परीक्षा, युवाओं को मिलेगी कई परीक्षाओं से मुक्ति। आलेख संजीव शर्मा, वाचन स्वर संयुक्ता बनर्जी। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस एजेंसी के माध्यम से एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग सेक्टर में नौकरी के लिए अब एक साथ प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि इस प्रक्रिया के लागू होने से भर्ती, चयन प्रक्रिया और नौकरी मिलना भी आसान हो जाएगा। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के जरिए तमाम परीक्षाओं के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा होगी। इसके परिणाम स्वरूप सरकारी नौकरी के लिए 2 वर्ष तक चलने वाली चयन प्रक्रिया अब कुछ ही महीने में पूरी हो जाएगी। एक अन्य उल्लेखनीय बात यह भी है कि इसमें एक साथ 2.5 करोड़ युवा परीक्षा दे सकेंगे। फिलहाल ये व्यवस्था बी और सी ग्रुप के पदों के लिए है। इस प्रारंभिक परीक्षा का फायदा ये होगा कि इसमें अच्छा स्कोर हासिल करने वाले आवेदक इन्हीं ग्रुप की दूसरी परीक्षाओं के लिए स्वतः ही योग्य बन जाएंगे। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जो परीक्षा लेगा उसका परिणाम 3 साल तक मान्य रहेगा। 3 साल तक किसी अभ्यर्थी को उस ग्रुप में नौकरी लेने के लिए दोबारा से प्रारंभिक परीक्षा नहीं देनी होगी। अब विभिन्न भाषाओं में परीक्षा देना भी संभव हो सकेगा। मौजूदा परीक्षा प्रणाली में संस्थागत तौर पर कई सारी दिक्कतें सामने आती रही हैं। केंद्र और राज्य सरकारों में अलग अलग भर्ती बोर्ड होते हैं। सभी बोर्ड या आयोग अपने तरीके से विभिन्न पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित करते हैं। परीक्षा केंद्र कई 100 किलोमीटर दूर होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की काबिल महिलाएं चाहकर भी परीक्षा नहीं दे पाती थी। एनआरए की आयोजित की जाने वाली सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए हर जिले में परीक्षा केंद्र स्थापित होगा। 117 विशेष परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी सामान्य परीक्षा से आवेदकों की छंटनी करेगी। परीक्षा में बैठने वाले आवेदकों को उनके अंकों के आधार पर एक स्कोर दिया जाएगा। ये स्कोर विभिन्न एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा। जब फाइनल चयन प्रक्रिया शुरू होगी तो इस स्कोर को देखा जाएगा। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी मिलने पर अलग अलग विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से हमने उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के कुलपति प्रोफेसर प्रकाश मणि त्रिपाठी ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा को भर्ती सुधार के लिए महत्वपूर्ण बताया। पाठ्यक्रम समान होगा, परीक्षा का समय समान होगा, सभी अभ्यर्थियों के लिए अवसर समान होगा, मूल्यांकन की एक ही विधा होगी, एक ही समय सबका परिणाम भी आएगा। यह इसकी महत्ता है। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एनसी गौतम ने केंद्र सरकार की सराहना की। मतलब एक छात्र एक राष्ट्र और समस्त विकल्प, ये बड़ी अच्छी योजना है और ये आजादी के बाद नहीं, ये और भी देशों में शायद नहीं होगी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने ये प्रारंभ किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने इसे महत्वपूर्ण कदम बताया। एक नौकरी को प्राप्त करने के लिए नौजवान कितने संघर्ष करता है, स्थान स्थान पर फॉर्म भरता है, स्थान स्थान पर परीक्षाएं देने के लिए जाता है। मुझे लगता है कि भारत की सरकार ने नौजवानों की उस दर्द, उस पीड़ा को संबोधित किया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू की कुलपति प्रोफेसर आशा शुक्ला ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को युवाओं के लिए राहत भरी खबर बताया। अब एक संयुक्त विज्ञापन आएगा, एक ही प्लेटफॉर्म पे विद्यार्थियों की सारी जानकारी मिलेगी और एक साथ परीक्षा होगी। उनको बार बार परीक्षा के तनाव से भी नहीं गुजरना पड़ेगा। कुछ परीक्षार्थियों से भी हमने उनकी प्रतिक्रियाएं ली। मेरा नाम रिनेश तिवारी है, मैं सतना में रहता हूँ। अब हमें परीक्षा देने दूर नहीं जाना पड़ेगा, कम खर्च में परीक्षा दे सकेंगे और एक बार परीक्षा पास कर लेने पर 3 वर्ष तक वैधता बनी रहेगी। मेरा नाम सत्येंद्र पांडे है, मैं भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे अपने घर से कम 300 किलोमीटर की यात्रा करना पड़ती थी एग्जाम देने के लिए। इस नीति में अब मुझे होम डिस्ट्रिक्ट में ही एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। एक बार फॉर्म भरना पड़ेगा और इसके साथ ही अपना स्कोर कार्ड सुधारने का मौका भी मिलेगा। तो ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी देकर युवाओं के लिए एक बेहतरीन निर्णय लिया है।
अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल की प्रस्तुति कार्यक्रम आज कल।